राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। भक्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में वट सावित्री व्रत, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा के विषय में बताने वाली हूँ। भक्तों, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियों को समर्पित होता है। मान्यता है कि इसी दिन सावित्री ने बरगद के वृक्ष के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और मान्यता है कि अगर महिलाएं व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करें तो उनके पति पर आई हुई मुसीबतें टल जाती हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 30 मई दिन सोमवार को पड़ रहा है। आइए जानते हैं पूजा विधि। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और वट वृक्ष के नीचे सत्यवान, सावित्री और यमराज की तस्वीर रखें। वट वृक्ष और तस्वीर को जल, फूल, अक्षत, रोली, धूप, दीप, भीगे हुए काले चने और मिठाई अर्पित करें। बरगद के वृक्ष में 7 बार सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। इसके बाद उस वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें और सुनें। इसके बाद यमराज से अपने पति की सारी विपदाएं दूर करने और उन्हें लंबा जीवन प्रदान करने की कामना करें। आइए सुनते हैं व्रत कथा। मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री बेहद गुणवान थी। जब सावित्री युवा हुई तो राजा अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ उन्हें अपना वर चुनने के लिए भेजा। उन्होंने वर रूप में महाराज के पुत्र सत्यवान को चुना। उसी समय देव ऋषि नारद ने बताया कि 12 वर्ष पश्चात सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद राजा अश्वपति ने सावित्री को दूसरा वर खोजने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पता करने के बाद वो पति और सास ससुर के साथ जंगल में चली गई। नारद जी के बताए समय कुछ दिनों पहले से ही सावित्री ने सत्यवान की दीर्घायु के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज उन्हें बार बार वापस जाने के लिए कहते, लेकिन सावित्री वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थी। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा तो सावित्री ने कहा कि वे 3 वरदान मांगना चाहती हैं। यमराज ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने पहले वरदान में कहा, मेरे नेत्रहीन हो चुके सास ससुर को आँखों की ज्योति मिल जाए। दूसरे वर में उन्होंने कहा उनके ससुर का छूटा राज्यपाट वापस मिल जाए और आखिर में उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज के तथास्तु कहते ही सावित्री बोली, यदि आप मेरे पति के प्राण वापस नहीं करेंगे तो मैं पुत्रवती कैसे हो पाऊंगी। तब यमराज अपनी भूल का आभास करते हुए और उन्हें सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इस तरह सावित्री ने न केवल सत्यवान की जान बचाई बल्कि अपने परिवार का भी कल्याण किया। वट सावित्री व्रत कथा समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।